हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो गाइज, सैटर्न सीरीज़ तो हमारी चल ही रही है ट्रांजिट की, बट उसके बीच में ऐसी एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ आज, जो कि सैटर्न से ही रिलेटेड है। जब ट्रांजिट उसी का चल रहा है तो एक चीज़ मैंने दिमाग में आई, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली सैटर्न को लेके काफ़ी मिसकंसेप्शंस रहते हैं लोगों के दिमाग में कि सैटर्न ख़राब है, सैटर्न की दशा ख़राब है, सैटर्न की साढ़े सती ख़राब है, ऑल दैट, ठीक है। बट व्हाट पीपल डोंट रियलाइज, ये लोगों को क्या पता नहीं होता है कि सैटर्न अकेला प्लैनेट होता है जिसके पास ये पावर होती है जो आपको कुछ भी दे सकता है लाइफ में। कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो कार्मिक प्लैनेट है, कर्मा से रिलेटेड है, तो वो थोड़ा, अगर आपके कर्मा सही नहीं है या आपके प्रारब्ध जिसे हम बोलते हैं वो आप वहाँ पे वो सही नहीं है, तो उसके फल तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। और उसमें फल देने का और सज़ा देने का दोनों का ही चीज़ें कर्म फलदाता बोलते हैं सैटर्न को, तो वो चीज़ें सैटर्न के पास है। तो सैटर्न अगर अच्छे रिजल्ट देता है तो पनिश भी करता है, इसलिए ये टीचर की तरह होता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से थोड़ा सा ही जनरल हम बात कर रहे हैं सैटर्न के बारे में, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। तो आई थॉट कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे सब लोगों को समझ में आए कि सैटर्न कैसे बिहेव करता है और सैटर्न को हम कैसे अच्छा या बुरा कर सकते हैं, या सैटर्न के कैसे रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ होती है कि सैटर्न को क्यों बोला जाता है। आप लोग ने कभी सोचा है कि सैटर्न जो है वो यहाँ पर लिब्रा में एग्जल्टेड होता है? क्यों ऐसा होता है? नॉट जस्ट कि ये एरी साइन है, एरी प्लैनेट है तो वो एग्जल्ट हो गया, सिर्फ ये तो कॉन्सेप्ट बहुत वेग है, ये सबको पता है और ये इससे कोई खास बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो यहाँ पर क्यों एग्जल्टेड होता है, बिकॉज लिब्रा साइन क्या, अगर आप लिब्रा को कभी देखोगे तो एक तराजू लिए कोई खड़ा, ठीक है, तो इट्स अ साइन ऑफ बैलेंस, ठीक है। बैलेंस है, वो तराजू दोनों तरफ से इक्वल है, वो नीचे झुकी या उठी हुई नहीं है। तो वो हम लोग को समझना चाहिए कि लिब्रा इज अ साइन ऑफ बैलेंस। और सैटर्न यहाँ पे क्यों एग्जल्ट होता है, बिकॉज सैटर्न का ये मानना है कि जब तक बैलेंस नहीं होगा सैटर्न विल नॉट बी गुड। सैटर्न विल बी हैप्पी, सैटर्न खुश तब होगा जब बैलेंस होगा लाइफ में। तो इसीलिए आपने कभी देखा भी होगा, ये चीज़ सुनी भी होगी कि कोई इंसान एक ही तरफ ज़्यादा चला गया, कि पढ़ाई की तरफ चला गया या आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया और उसकी फैमिली लाइफ ख़राब हो गई। ऐसा बहुत बार हुआ होगा। या डिवोर्स केसेस में भी आपने कई बार सुना होगा कि वो अपने पे ज़्यादा फोकस्ड है, या अपनी लाइफ पे, अपने करियर पे या अपनी और चीज़ों पे फोकस्ड है, और शादी को थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस कर दिया है, उसके ऊपर कम ध्यान दिया, तो इस वजह से उनका डिवोर्स हो गया। ऐसी चीज़ें बहुत बार सुनी होंगी। तो वो क्यों होती है? सैटर्न की वजह से होती है। अब सैटर्न को यहाँ लोग खराब बोल देंगे, बट सैटर्न थोड़ी खराब हुआ। सैटर्न तो कह रहा है अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखो। आप बैलेंस नहीं बना रहे हो तो ये प्रॉब्लम सैटर्न की है या आपकी है? तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि जब रिलेशनशिप होते हैं शादी से पहले, ठीक है, या आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हो, आप किसी को प्यार करते हो, तो वो चीज़ें जो होती है ना, वो वीनस से पता लगती है, ठीक है, वीनस गवर्न होती है। बट जब शादी होती है तो आपने एक कॉमन सा डायलॉग भी सुना होगा कि अब भैया जिम्मेदारी आने वाली है तुम्हारे ऊपर, शादी की जिम्मेदारी आ रही है। तो क्यों बोला जाता है शादी की जिम्मेदारी? जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सैटर्न से। तो शादी से पहले तो वीनस का पार्ट होता है, बट शादी के बाद आपका सैटर्न का पार्ट शुरू हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप कभी देखना कि अगर आप सैटर्न को शादी में को ख़राब करोगे तो सैटर्न खराब हो जाएगा। सैटर्न खराब हो जाएगा तो आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे, डिवोर्स, ठीक है। और ये कोई नहीं समझ पाता कि, और फिर लोग सैटर्न को ख़राब बोलने लगते हैं, ठीक है। सैटर्न को अगर आप देखो तो 10th हाउस दिया गया है, विच इज़ 9th फ्रॉम 6th हाउस। 6th हाउस इज ऑफ डिवोर्स, ठीक है। सैटर्न का 12th हाउस का कारक होता है, तो वो भी अगर आप देखो तो 6th से 7th है, ठीक है। तो सैटर्न को अगर शादी को ख़राब करोगे, चाहे वो धोखा देना हो, चाहे वो टाइम ना देना हो, कुछ भी है, बैलेंस नहीं है, तो आपका सैटर्न ख़राब होगा और शादी ख़राब हो जाएगी। और लोग उसको फिर सैटर्न की दशा में वो होगा उसी टाइम पीरियड में चांसेस ऑफ डिवोर्स या कुछ भी, या प्रॉब्लम शादी में जब उसका पीरियड आएगा, ऑब्वियसली अपने पीरियड में। और सैटर्न के पीरियड सबसे ज़्यादा आते हैं, चाहे वो साढ़े सती से आए, चाहे ढैया से आए, चाहे अंतरदशा, महादशा, किसी भी चीज़ से आए, ठीक है। तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब आप एक चीज़ और समझो कि सैटर्न जो होती है, जब मैंने आपको बताया कि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैटर्न का मतलब ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। बर्डन, रिस्पॉन्सिबल होना यानी बर्डन उठाना, कोई चीज़ को आप बर्डन उठा रहे हो, रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, तभी तो है। तो सैटर्न अगर आपका जिस भी हाउस में बैठ जाएगा, उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों का बर्डन आपके ऊपर आया, और ये आपके प्रारब्ध है। प्रारब्ध आप समझो कि कैसे कर्म होते हैं। एक होते हैं आपके
जहाँ आपका शनि नेटल सैटर्न बैठ गया उसे हम बोलते हैं प्रारब्ध के कर्म। ये आपके पिछले जन्म के कर्म है, इसलिए आपको सैटर्न वहाँ पे मिला। पिछले जन्म में जैसे कर्म होंगे उस हिसाब से सैटर्न मिल जाएगा। किसी के पिछले जन्म के कर्म देखना हो उसका शनि देख लो, ठीक है। एक होते हैं आपके टोटल जो वो होते हैं आपके, वो होते हैं संचित का वो, ठीक है। संचित में आता है प्रारब्ध, और एक होते हैं इसके जो, इसका मैं अब एग्जैक्टली वर्ड नहीं मुझे पता, बट जो कार्यशील जो करंटली आपके चल रहे हैं वो चलते हैं ट्रांजिट से। जहाँ जहाँ आपका सैटर्न जा रहा है वहाँ वहाँ वो आपके कर्म दिखा रहा है, और आपको वो कर्म परफॉर्म अगर आप करते रहोगे तो आप इस जन्म के तो सही कर रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं ट्रांजिट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अगर सैटर्न का ट्रांजिट आपका 7वें घर से हो रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 7वें घर की चीज़ों से रिलेटेड या जो उसके उसमें आएंगे, ट्राइन में आएंगे, या आपके क्या कहते हैं 3rd 4th 7th और उसके एस्पेक्ट्स में आएंगे, 10th एस्पेक्ट्स में, वहाँ पे चीज़ों पे आपको फोकस रखना है, अपने कर्म सुधारने हैं। तो जितने आप कर्म सुधार लोगे इस जन्म के तो सुधार लोगे, बट प्रारब्ध तो नहीं। तो प्रारब्ध तो आपको झेलना है। तो सैटर्न जहाँ बैठेगा उस हाउस से आपको रिलेटेड हाउस से बर्डन देगा। अब बर्डन का मतलब हो गया वहाँ आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा उस हाउस के लिए, या आप ये समझ लो कि आपका लाइफ का फोकस उस हाउस पे रहेगा। जैसे अगर यहाँ देखें इस चार्ट में तो ये 3rd हाउस पे है, तो 3rd हाउस से चीज़ें रिलेटेड, आप भाइयों को, छोटे भाई बहनों को लेके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनके ऊपर, चाहे कैसे ही आ जाए। हो सकता है आपके फादर ना उठा रहे हो, आपको उठानी पड़े, उनको पढ़ाना लिखाना करना, उनकी शादी का देखना, या आप खुद से खुद लोगे, ठीक है। वो आपकी लाइफ का मेन फोकस बन जाएगा। 2nd हाउस में अगर किसी का सैटर्न बैठा है, फैमिली और पैसा, आप लाइफ टाइम आप यही चीज़ों पे फोकस रहोगे, अपनी फैमिली को मेंटेन करने में और पैसे को। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑलराइट, सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक और चीज़ आती है कि अब वो, ये तो सैटर्न आपका आ गया यहाँ पे 2nd हाउस में, ये चीज़ आपको अब बर्डन इसका झेलना पड़ेगा। यहाँ आपको वो अपने कर्म करने पड़ेंगे। अगर आप अगले जन्म के लिए कर्म अच्छा करना चाहते हो तो अपने प्रारब्ध जो आप जहाँ पर सैटर्न बैठा है उसके रिलेटेड, और जो आपके ट्रांजिट के रिलेटेड सैटर्न जहाँ जहाँ भी जा रहा है उनसे रिलेटेड अपने कर्मों को अच्छा करो, तो आपका बेटर हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि शनि को जो ख़राब बोलते हैं लोग कि मेरा अब सैटर्न का ट्रांजिट आ जाएगा। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सैटर्न हमेशा ख़राब होता है, सैटर्न को हमेशा वो एक बहुत ही उनको दिमाग में बिठा दिया जाता है जगह जगह बोल के कि सैटर्न ख़राब है, सैटर्न ख़राब है। तो वो सैटर्न को समझते नहीं हैं। सैटर्न को अच्छा भी करा जा सकता है, आप कर्म अच्छे करो, सैटर्न अच्छा होगा ना। देखो, प्रारब्ध तो हर किसी को भुगतने पड़ते हैं इस दुनिया में, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो प्रारब्ध से बच जाए। तो आप भी नहीं बच पाओगे, कोई नहीं बच पाएगा, बट एटलीस्ट आप अपना कर्म अच्छे करके उसको काफ़ी एक्सटेंट तक सुधार लोगे और अगले जन्म के लिए सुधार लोगे, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करके। कर्म सिर्फ ये नहीं होता कि आप जाके किसी को पैसा दे दो या जाके किसी को खाना खिला दो या किसी के बारे में अच्छा सोच लो, नहीं, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना। बिकॉज सैटर्न इज अबाउट ड्यूटीज़। अगर आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करोगे हर फील्ड में, एज अ फादर, एज अ सन, एज अ हस्बैंड, कोई भी, एज अ वाइफ, कुछ भी, एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, अगर आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे हो सही, तो दैट मीन्स आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो और फिर उसके रिजल्ट्स आपको फेस करने पड़ेंगे। देखो, मैं आपसे कई बार ये बात बोल चुका हूँ, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने सुनी थी कि हमारे प्लैनेट वैसे बिहेव करते हैं जैसे हम, या प्लैनेट वैसे हो जाते हैं जैसे हम। तो अगर आपको अपने चार्ट को, अपने प्लैनेट्स को अच्छा रखना है तो आपको अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। प्लैनेट्स के ऊपर ब्लेम डालना बहुत ईजी है, पर उनको समझना है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो समझना ज़रूरी है और ये सोचना ज़रूरी है कि उसको कैसे अच्छा करा जा सकता है, उसके बेनिफिट्स कैसे लिए जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, आपके कर्म सही नहीं होंगे, आपके पास पैसा कभी जुड़ेगा ही नहीं जब तक आपके कर्म सही नहीं होंगे। और आप लिख के रख लो ये चीज़, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप करके देखो, आप अपने कर्मा सुधारो और आप देखो आपके पास पैसा कैसे जुड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये सैटर्न का हाउस हो गया और आपका प्लैनेट, या ये लियो लगन ले लो, और इनका सैटर्न जाके 2nd हाउस में बैठ जाता है, ठीक है। अब आप देखो, 2nd हाउस के तो कर्म हैं ही, बट सैटर्न वो लॉर्ड कहाँ का है, 7th हाउस का लॉर्ड आपके 2nd हाउस में चला गया। दैट मीन्स कि अगर आप अपने पार्टनर के या अपनी किसी भी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप हो या लाइफ पार्टनरशिप, आपकी वाइफ हस्बैंड के साथ अगर आप लॉयल नहीं हो तो आप कभी पैसा जोड़ ही नहीं पाओगे, या आप उनके साथ खुश नहीं हो, आप
उनको हमेशा बुरा ही बोल रहे हो, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो, तो आप देखो पैसा नहीं छोड़ेगा। फैमिली में अच्छी कभी हैप्पीनेस आएगी नहीं। और आप इस एटीट्यूड को चेंज करके देखो, यहाँ चेंज पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये फ़र्क पड़ता है प्लैनेट्स का आपकी लाइफ में, जैसे आप बिहेव करते हो। ठीक है, तो ओवरऑल हर फील्ड में, हर जगह, हर हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी करनी बहुत ज़रूरी होती है। तभी सैटर्न को जो है कर्मा बोला गया, कर्म फलदाता बोला गया। जैसे कर्म आपके होंगे, और ऑब्वियसली एक चीज़ और होती है, कुछ लोग दान करते हैं। अब कुछ लोग दान करते हैं ये सोच के कि हाँ कुछ अच्छा हो जाएगा, बट उनकी इंटेंशन नहीं होती देने की। दान करते हुए उनको प्रॉब्लम होती है अंदर से, बट दे आर जस्ट गिविंग बिकॉज किसी ने उनको बोला है कि हाँ दान करने से कुछ अच्छा होगा आपके लिए। वो दान से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको अंदर से वो चीज़ ना आए कि आप दान करो और विदाउट थिंकिंग कि आपको कुछ इससे आउट रिटर्न चाहिए। ठीक है, तब आप देखो उन चीज़ों का आपको कैसे फ़ायदा होता है। दान करने से ज़्यादा अच्छा आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो तो वो भी दैट इज़ अ गुड डीड, गुड कर्म है वो आपके। अगर आपके किसी की नीडी की हेल्प कर रहे हो, ज़रूरी नहीं आप पैसे से ही करो। बहुत लोगों के पास पैसे नहीं हैं या उनका फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है कि वो डोनेट करें, तो डोनेशन ही एकमात्र तरीका नहीं है। आप किसी को हेल्प कर रहे हो, किसी को परेशानी में देख के आप उसकी परेशानी में उसकी हेल्प करना चाह रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग टू डू। ठीक है, तो सैटर्न ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सैटर्न ख़राब नहीं है, ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और फिर आज इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज कई सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं और भी जगह से आते हैं। तो लोगों का ये कंसर्न रहता है, लोगों का ये मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा कि सैटर्न की दशा अगर आ गई है तो दे गॉट स्केयर्ड। हाँ देखो, ऑब्वियसली अगर सैटर्न कहीं पे ख़राब है कुछ चीज़ों का, वो देख ऐसा नहीं है कि सैटर्न आपको सिर्फ अच्छा देगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। जैसे प्रारब्ध है, जैसे सैटर्न बैठा होगा वो अपने रिजल्ट्स देगा, वो परेशानियां भी देगा, बट उसको आप कर्म से अच्छा कर सकते हो। ठीक है, डिसिप्लिन, पेशेंस, हार्ड वर्क, रिपीटेटिव वर्क, इन सब से सैटर्न अच्छा होता है। आप देखो ना, तभी तो 10th हाउस, 11th हाउस ये क्यों दिया गया है सैटर्न को, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ समझनी। दूसरा, सैटर्न से अगर कोई परेशान है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू डू, बेस्ट रेमेडी जिसे हम बोल सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं तो 10-15 मिनट दिन का करना बहुत ज़रूरी है, और आप देखो उससे फ़र्क पड़ता है। क्यों पड़ता है इसके लिए मैं आपसे बताऊंगा कभी अलग आपको एक वीडियो में कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बट आप करके देखो। बट ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि आपने 1 महीना कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं लग रहा तो आपने छोड़ दिया, नहीं, ये रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मैं अपने कल ट्रांजिट के वीडियो में भी बता रहा था कि जिनका सैटर्न 6th हाउस में जा रहा है या जिनका लगन के ऊपर जा रहा है, लगन पे इफेक्ट डाल रहा है, ऐसे लोगों को प्राणायाम यानी कपालभाति इस तरह की चीज़ें या फिर वो अनुलोम विलोम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उनको प्रॉब्लम्स आएंगी वो वाली। 6th हाउस में बैठ के पेट रिलेटेड आएंगी, जुपिटर के ऊपर से जाएगा तो नाक रिलेटेड आएंगी, साइनस की हो सकती है, लगन के ऊपर से जाएगा तो भी आ सकती हैं प्रॉब्लम्स। तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप वो योगा करो, देखो उससे फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे योग से फ़र्क पड़ता है ऐसी मेडिटेशन से फ़र्क पड़ेगा अगर आप लोग उसको करोगे, अगर सैटर्न से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, बट प्लीज़ मेरा इंटेंशन ये है इस वीडियो में आप लोगों को बताना, क्योंकि सैटर्न का हमारा ट्रांजिट का वीडियो चल ही रहे हैं, वो भी मैं कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट जो वो होगा असेंडेंट वो सैजिटेरियस ही है, धनु, तो लगन, धनु लगन का हम कवर करेंगे कुछ शायद आज या कल में। बट ये मैं वीडियो ज़रूर बनाना चाह रहा था बिकॉज ये कई सारे क्वेश्चंस थे, तो आई थॉट कि ये एक मिसकंसेप्शन है जो दूर होना ज़रूरी है कि सैटर्न खराब है, सिर्फ खराब रिजल्ट देता है, नहीं। बट हाँ, प्रारब्ध सबको फेस करने पड़ते हैं, उससे कोई नहीं बच सकता। मैं श्री के एन राव जी का एक बार एक वीडियो देख रहा था, उनसे तो नॉलेजेबल कोई एस्ट्रोलॉजर क्या ही होगा, उनका ये कहना था कि जो प्रारब्ध को नहीं समझता वो कुछ नहीं समझता, या जो सोचता है कि प्रारब्ध नहीं भुगतना पड़ेगा, आई थिंक वो बिल्कुल गलत सोच रहा। तो वो एक अलग चीज़ हो गई, पर आप एटलीस्ट संचित कर्मों में प्रारब्ध अगर खराब है तो इस बार के कर्म अच्छे करके ओवरऑल कर्मों को बेटर कर सकते हो या न्यूट्रलाइज कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए गाइस, ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था।
आप लोगों को समझाना कि सैटर्न और रिलेशनशिप्स या सैटर्न और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोग लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, अच्छा लगता है देख के। सो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।